गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग लेबनीज़ थ्योरम देखे थे। आज उसके पे जितना क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो उस फार्मूला से बन जाए, वैसा क्वेश्चन आज हम एक देखेंगे। और धीरे धीरे मतलब जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वैसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स, और प्रूफ करना है। पहले तो ये प्रूफ करना है, ये तो हम लोग सक्सेसिव में किए हुए हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई, ये तो किए हुए हैं। अभी हम लोग इसको प्रूफ करना है। उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक ये फर्स्ट वाला प्रूफ नहीं करेंगे तब तक सेकेंड वाला निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका रूल है कि पहले वाले से ही सेकेंड वाला निकलेगा। तो सेकेंड वाला क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन, फिर एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इजी है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं। सॉरी, हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हम लोग सक्सेसिव में क्या पढ़ते थे, हम लोग हाईएस्ट पावर देखते थे कि प्रूव करने वाला का हाईएस्ट पावर मतलब कितना है y का, तो यहाँ पे 2 है। तो यानी हम लोग को पता चल गया कि हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट 2 टाइम तक कर सकते हैं। तो एक टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो y का y1 हो गया, ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स का ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स हो गया। ये कैसे हुआ, ई टू दी पावर एक्स का फॉर डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ए साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ए माने हैं, तो ए साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही रह गया। अब इस x माने हैं, ये x था नहीं, तो अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a ऐसे ही रह गया। और साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग y1 के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ जो करना है, प्रूविंग को भी देखते रहते हैं। उसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y के साथ में लिखा हुआ है, तो चलो रूट तो हटा ही लेंगे हम, पहले इसको इसके साथ करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं नीचे वाला, और बाकी ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स वैसे ही है और ए ऐसे ही है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि ई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो सेम था y1 वाला, अब यहाँ पे जो ये है ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसके जगह पे क्वेश्चन में y लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल पे हम लोग उसके जगह पे y लिख ही सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो लिखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी ई टू दी पावर ए साइन इनवर्स एक्स था, तो इसके जगह पे हम लोग y लिख दिए। फिर हम लोग क्या देखे प्रूविंग को, कि प्रूविंग में तो रूट है नहीं और यहाँ पे रूट दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से रूट हट गया, हम लोग का रूट हट गया, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड यानी सब में स्क्वायर होगा और दोनों साइड होगा, तो y क्या, y1 का स्क्वायर क्या होगा, y1 स्क्वायर ही होगा, इसका तो कुछ होगा नहीं। वैसे ही a का स्क्वायर हो गया, वैसे ही y का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखें कि एक बार तो चलो डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर भी हम लोग का प्रूव नहीं हुआ, और तो फिर हम लोग प्रूविंग में क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में यहाँ u इंटू भी लगेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि लेबनीज़ थ्योरम से तो u इंटू भी के लिए है। लेबनीज़ थ्योरम u इंटू भी के लिए है, लेकिन कब है, जब हम लोग को nth डिफ्रेंशिएशन करना हो तब। 2 बार के लिए लेबनीज़ थ्योरम ये नहीं अप्लाई करेंगे। तो फिर से यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं। तो u का एज टी रखे हैं और भी का डिफ्रेंशिएशन, y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1। एक सेकेंड, एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन आता है सामने, एक्स टू दी पावर हो जाता है एन माइनस वन। उसी तरह से 2 गया है सामने, 2 आ गया है, y1 का y1 रह गया जैसे x रहता है, और 2 माइनस वन 1 होता है, तो y1 का पावर 1। अब पूछोगे y2 कैसे हुआ, ये y1 का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे y1 है, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो गया। उसी तरह से u का तो u एज टीज रह गया, v का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम लोग v को एज टीज रखेंगे, v कौन सा है, वाई स्क्वायर एज टीज रह गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 का 0 हो जाता है, और माइनस 2x का वहीं एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला, 2 सामने जाता है और एक्स टू द पावर एन माइनस वन यानी 2 माइनस वन, तो वही हो गया माइनस 2x। और इक्वल इधर में जो था ए स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो रहेगा ही। और फिर वाई स्क्वायर में 2y1 जो यहाँ पे हुआ एक्स टू द पावर एन वाला, 2 सामने आया, y का y रह गया, और y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं इसमें कि इसमें भी
इधर हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, प्रूविंग में क्या है, ए स्क्वायर के साथ वाई है और हम लोग का क्या आ रहा है, ए स्क्वायर के 2y और y1 आ रहा है। यानी यहाँ से हम लोग को 2 और y1 को हटाना पड़ेगा तभी तो आएगा। 2 और y1 को हटा देंगे तो ए स्क्वायर वाई दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये y है। 2 और y1 को हटा देंगे तो ए स्क्वायर वाई, यानी एक प्रूफ का आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, अब इधर से हटाएंगे तो किधर करेंगे, इधर ही करेंगे। तो इधर देखें कि इधर भी 2 है और इधर भी एक y1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी y1 है, यहाँ तो 2 y1 है। तो इनमें से हम लोग 2 y1 कॉमन ले लिए, तो ये सेम रह गया, 2 y1 चला गया तो y2 बच गया। ये वाला जो माइनस है ये इधर आ गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और एक y1 हम लोग ले लिए, इसमें से भी एक y1 ले लिए, तो एक y1 बचा और 2x था, तो यानी 2 को हम लोग बाहर ले लिए। 2 और y1 बाहर चला गया तो माइनस एक्स, और एक y1 यहाँ से बच गया, y1 स्क्वायर था तो। और इस 2y1 को इस 2y1 से कट कर दिए, तो हम लोग का क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। प्रूफ में क्या है, ए स्क्वायर वाई निगेटिव में है, तो इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ये प्लस साइन में था, इधर आया तो निगेटिव में हो गया। तो ये हो गया हम लोग का पहला प्रूफ। खैर ये तो हम लोग मेरे ख्याल से 3-4 बार कर चुके हैं हम लोग सक्सेसिव में, ये क्वेश्चन 2-3 टाइम हम लोग किए थे। ठीक, अब हम लोग को सेकेंड प्रूफ करना है। पहला तो इजी था, सेकेंड प्रूफ करना है। सेकेंड में हम लोग को क्वेश्चन में जो प्रूविंग देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है। yn का मतलब n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है। तो n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग कैसे लेके आएंगे, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे तो सेकेंड वाला इजीली आ जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व किए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि u इंटू वी हो रहा है, यहाँ भी u इंटू वी है, दो फंक्शन है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो वहाँ u इंटू वी नहीं अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लेबनिज थ्योरम से क्वेश्चन बनाने का रूल है कि जो हाईएस्ट टाइम तक डिफ्रेंशिएट होए, मतलब जो जिसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं जीरो ना आए, उसको हम लोग u मानते हैं। फिर से ध्यान से सुनो कि जिसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं और जीरो ना आए तो उसको हम लोग u में लेट करते हैं, और जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे जल्दी जीरो आ जाता है उसको हम लोग v में लेट करते हैं। वैसे ही जैसे u को हम लोग y2 को u माने हैं, क्योंकि ये कितना भी करे तो जीरो नहीं आएगा, और v को कर देंगे तो यहाँ देखो 3 टाइम में ही जीरो आएगा, तो v इसको हम लोग इसको मान लिए हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x था। फिर v1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो v2 हो गया, माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस 2 हो गया, v3 में तो इसका काम खत्म हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से अब हम लोग u1 का भी करेंगे। तो u1 का u का किए हैं तो एक बार u1, y2 का y3 हो गया है। उसी तरह y1 का किए हैं, u1 का किए तो u2, और y3 से y4, फिर 2 को 3 कर दिए, मतलब u2 का u3 हो गया, y4 का y5 हो गया। तो जब हम लोग इतना किए हैं तो एक चीज़ समझ में आना चाहिए हम लोग को कि एक बार जब u का डिफ्रेंशिएट किए हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज़ है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये 3 हो गया है, 2 बार किए हैं तो 4 हुआ है, 3 बार किए हैं तो 5 हुआ है। तो 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 और 4 के बीच में कितना का है, 2 का अंतर है। और 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, यानी कि u को कितना भी बार डिफ्रेंशिएट करें y उससे 2 ज़्यादा आएगा। तो हम लोग u को n टाइम करके देखेंगे कि n टाइम में देखते क्या होता है, तो इसमें भी 2 ज़्यादा ही आएगा। n-1 करके देखते हैं हम, तो यहाँ समझ लो थोड़ा सा, u n-1 अगर करते हैं तो y में 2 बढ़ेगा, ठीक, 2 बढ़ेगा, तो y में n-1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, n+1। साइन बड़ा प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस, देखो -1 प्लस 2 1 हो गया, क्योंकि साइन बड़ा प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 हो गया। तो yn+1 हो गया un-1 का वैल्यू। उसी तरह से un-2 कर लेंगे, un-2 कर लेंगे, 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो un-2 प्लस 2, इसमें भी प्लस 2 हुआ, 2 प्लस 2 4 हुआ है ना। उसी तरह से un-2 प्लस 2 करेंगे तो ये 2 खत्म हो गया, तो yn बच गया। अच्छा, ये हम लोग क्यों निकाले हैं, यहाँ तक तो चलो ठीक है, u इंटू वी करेंगे तो लेबनिज में पुट करेंगे, ये क्यों निकाले हैं un-1 un-2। जब हम लोग लेबनिज थ्योरम कल किए थे तो उसमें हम लोग फार्मूला देखे थे। फार्मूला में क्या था, n-1 n-2
un-1 un-2 इस चीज़ था। तो ये चीज़ कहाँ से लेके आएंगे? ये चीज़ तो हम लोग यहीं से लेके आएंगे ना, और कहीं से तो आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको निकालते हैं un-1 un-2। अब डिपेंड करते हैं कि हम लोग कितना निकालेंगे, कि हम लोग un-100 तक निकालेंगे, कितना निकालेंगे। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या कि 3 पे 0 हो जा रहा है। और उससे भी बढ़िया ईजी तरीका चेक करने का कि यहाँ देखो un के साथ b है, b में मेरा 0 नहीं है, v1 है un-1 के साथ, तो v1 भी 0 नहीं है, v2 करेंगे तो भी 0, लेकिन v3 में 0 हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? nc2 की जगह nc3 हो जाएगा, un-3 v3 होगा, लेकिन 0 हो जाएगा, पुट करेंगे वैल्यू 0 होगा, तो सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला, इसीलिए हम लोग 2 टर्म तक ही लेते हैं। अच्छा, इसका तो हम लोग कर लिए। अब आते इसको देखते थोड़ा सा। अब इसमें क्या करें, किसको u ले किसको v ले? तो u क्या हम बोले थे, u जो बार बार डिफ्रेंशिएट करे लेकिन 0 ना आए उसको u लेते हैं, और जो 2-3 बार डिफ्रेंशिएट करे और 0 आ जाता है उसको हम लोग v लेते हैं। तो इसमें ऐसे ही देखने से ही पता चल रहा है कि x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए x को u v मान लिए हैं और y1 को u मान लिए हैं। तो u इज इक्वल टू y1, u1 का एक बार u का डिफ्रेंशिएट किया तो u1 और y1 का y2, u1 का u2 और y2 का y3। अब फिर यहाँ पे एक चीज़ समझो कि 1 से 2 यानी 1 का अंतर है, 1 बड़ा है, 2 से 3 तो 1 बड़ा है, तो यानी इसमें हम कुछ भी करें 1 बढ़ेगा। तो un करके देखते हैं तो 1 बढ़ा, ठीक है। un-1 करके देखते हैं, देखो हाँ देखो un-1 करके देखते हैं तो 1 तो बढ़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है, इतना है, उसके बाद 1 बढ़ेगा। जैसे देखो 1 + 1 हुआ तब 2 हुआ, तो उसी तरह जो यहाँ पे लिखा है उसको तो लिखेंगे n-1 + 1 होगा, तो ये -1 + 1 कट गया तो yn बचा, वही चीज़ लिखे हैं un-2, तो 1 बढ़ रहा है, उसी तरह un-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका तो हो गया। अब ये बचा तो a² - y, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में u × v मल्टीप्लाई u × v अप्लाई नहीं होता है, तो a² ऐसे ही रह गया, y का yn हो गया, ऐसे ही 0 हो गया। अब हम कल ही बताए थे लेबनिज थ्योरम में कि nc0 का वैल्यू 1 होता है। ये क्यों है? ये जब यहाँ पे फॉर्मूला है nc0 n-1 n-2 nc0 nc1 nc2, तो ये फॉर्मूला रहेगा तभी तो तुम पुट करके निकालोगे। अब nc0 nc0 लिखोगे तो प्रूफ में तो कहीं nc0 nc1 नहीं है, तो यानी nc0 nc1 को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए उसका वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, और nc2 का वैल्यू होता है n × n-1/2 फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार से, मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग लेबनिज थ्योरम पे पुट करते हैं। तो बाई लेबनिज थ्योरम हम लोग जानते हैं कि yn इज इक्वल टू होता है nc0 un v nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2, ये चीज़ होता है। जितना डिपेंड करता है कि आप इसको और बढ़ा भी सकते हो, लेकिन तो मेरा तो इसमें 3rd में 0 हो रहा है, इसका 2 में 0 हो जाता है, तो इसमें तो हम 1 ही लेंगे, क्योंकि v2 में 0 है तो v1 तक ही लेंगे, और इसमें v3 में 0 है तो v2 तक लेंगे, v2 में 0 नहीं है। चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। nc0 का वैल्यू अभी हम क्या लिखवाए थे, 1, तो यहाँ पे हम लोग nc0 की जगह पे 1 पुट कर दिए। इतना निकाल लोगे यहाँ तक तो बस किसको तो क्वेश्चन में पुट कर देना, इजीली आंसर आ जाएगा। मेन है इतना चीज़ निकालना, और ये भी सिंपल है क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके निकालना है। डिफ्रेंशिएट तो बहुत पहले से हम लोग सीख रहे हैं। nc0 का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख के 1 लिख दिए। un का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख के लिखेंगे। un का वैल्यू yn+2 है, हम भी लिख दिए yn+2, अपने से कुछ नहीं लिखे हैं, जो हम लोग निकाले वही लिखे हैं। v का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखो, v का वैल्यू लेट किए थे 1 - x², यहाँ भी लिख दिए 1 - x²। nc1 का वैल्यू n, nc1 का वैल्यू n, un-1 यहाँ से देख के लिख दिए yn+1। v1 कहाँ से लिखेंगे, ये -2x, वह भी लिख दिए -2x। फिर nc2 का वैल्यू n × n-1/2 फैक्टोरियल, ये भी हम लिख दिए भाई nc2 के जगह पे n × n-1/2 फैक्टोरियल। un-2 का yn है, yn लिख दिए। v2 बोला है तो v2 भी -2 लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद चलो इसका तो हो गया काम, अब इसका बाकी है। तो इसमें भी सेम फार्मूला, यही फार्मूला है। मान लो कि ये लाइन तुम लिखे ही नहीं,
सपोज करो कि ये लाइन तुम नहीं लिखे, तो तुम यही फॉर्मूला यूज करके इसको फिर इसका भी निकालना है, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है, इसमें भी यू इंटू भी अप्लाई हुआ है, तो इसका भी वाई एन चाहिए, तब तो जाके प्रूव होगा हम लोग का। तो अब क्या करेंगे कि इस पे भी हम लोग पुट करेंगे। जैसे देखो एन सी जीरो है, तो एन सी जीरो का तो वैल्यू सबके लिए 1 होता है, तो इसका भी हम लोग 1 पुट कर दिए। अब पूछोगे ये माइनस बाहर में क्यों लगा है, तो यहाँ देखो ये माइनस बाहर में था, तो इसको हम लोग बाहर में ले लिए हैं। मल्टी आप चाहो तो यहाँ जो माइनस नहीं लिखे, यहाँ -1 के साथ करके और यहाँ भी माइनस कर सकते हो, लेकिन फार्मूला में प्लस रहता है, तो हम क्या किए कि पहले माइनस बाहर लेंगे ताकि फार्मूला पे समझ में आ जाए, उसके बाद तो पुट कर सकते ही हैं। बाहर में इधर देखो मल्टीप्लाई किए हुए हैं माइनस माइनस, तो वो आगे देखेंगे। मान लो कि अभी हम जैसे कर रहे हैं उसको समझ लो, फिर आप लोग को जैसे करना हो कैसे कर लेना। तो ये माइनस बाहर में हो गया, एन सी जीरो का वैल्यू 1 हो गया, यू एन भी। अब सेकेंड वाला देखेंगे, फर्स्ट वाला का काम हो गया है, इसको टिक कर देंगे ताकि समझ में आए हाँ भाई हो गया है। अब सेकेंड वाला में क्या है, यू एन भी, यू एन का क्या है वाई एन प्लस 1 जो हम निकाले हैं, और भी का मतलब एक्स, यहाँ पे जो भी है वो है एक्स। फिर एन सी वन का वैल्यू यहाँ से एन हम लोग लिखे थे, ये थोड़ा सा याद क्या ऐसे ही पता चल जाएगा। एन सी जीरो है तो 1, 1 है तो एन सी टू है तो एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है एन सी वन का वैल्यू एन होता है। फिर क्या मांग रहा है, यू एन माइनस 1 मांग रहा है, तो यू एन माइनस 1 वाई एन होता है, तो हम भी लिख दिए वाई एन। अब वी वन मांग रहा है, तो वी वन क्या है 1 है, लिख दिए। उसके बाद ये दोनों का तो हो गया, चलो इसका हो गया, इसका हो गया, ये भी ठीक है। ये तो बचा है, इसका भी करेंगे, ये माइनस का माइनस रह गया, ये स्क्वायर कांस्टेंट है उसका कुछ करेंगे नहीं। और ये देखो इसका किए थे वाई का वाई एन हो जाएगा, तो ये भी हो गया। फिर भी अगर हम लोग देखें तो क्या प्रूव हो गया इतना पे ही? नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ आया ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो ये माइनस है, इस माइनस को इसके साथ सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले वही किए हैं। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वही चीज़ आएगा, और इसको आगे लिखो, इसके पीछे लिखो, कोई अंतर नहीं है। 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 ही होता है। आगे पीछे लिखने का ये मतलब हुआ कि प्रूफ जो करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे में है, वाई एन प्लस 2 बाद में है, तो इसीलिए हम लोग 1 माइनस स्क्वायर को पहले लिखे, वाई एन प्लस 2 को बाद में लिखे। ठीक है, अब ये -2x है और n है, तो माइनस को इधर लेके आ जाओ और 2n को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2nx हो गया, और ये yn प्लस 1 ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब ये ये जो यहाँ पे देखो, ये जो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, नीचे फैक्टोरियल था और ये वाला 2, लेकिन यहाँ एक माइनस तो बचा था, ये माइनस इधर आ गया, और इधर क्या है n इंटू एन माइनस 1 और वाई एन है, तो वो चीज़ हम लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक तो फर्स्ट वाला था, ये वाला फर्स्ट वाला था, अब हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ -1 हो जाएगा, और वो -1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखे हम -x, और ये फिर इंटू में था तो वाई एन प्लस 1 रहेगा ही। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -n वाई एन, तो वो हो गया -n वाई एन, और इसका अपना माइनस था ये, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं, वही छाप देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी देखेंगे तो अभी प्रूफ नहीं हुआ, तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, वाई एन प्लस 2 कहीं नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे छाप देना है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाई एन प्लस 1 जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो जगह एक ही चीज़ क्यों रहा है, उसको कंबाइन कर दो। अच्छा वाई एन प्लस 1 एक है, लेकिन उसमें भी एक्स एक जगह एक्स भी है और इसमें भी एक्स है, तो दोनों में से वाई एन प्लस 1 और एक्स को हम लोग ले लिए कॉमन, एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन लिए। यूजली हम लोग कॉमन लेते हैं तो उसको इस साइड लिखते हैं सामने में, लेकिन इसको इस साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, हम कुछ अपने से नहीं करेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रूविंग में जो है वो प्रूविंग में ये इसको इस साइड लिखा है, तो हम भी इस साइड लिखेंगे। इधर भी लिख दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 इंटू सिंपल सा तरीका है ना, 3 इंटू 6 भी होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो ये जो इस साइड भी लिख सकते हैं उस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा प्रूफ है हम लोग वैसा लेके आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इस साइड में लिखे हैं। तो दोनों में से x और वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो 2n यहाँ से बच गया, और ये तो पूरा 1 बचा, 2n इंटू 1 तो 2n हो गया। इस यहाँ से क्या बचेगा -1, पूरा तो कॉमन आ गया, तो -1 होगा, लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है,
तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2n, ये हो गया +1। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है इसको -n हो गया, ये पूरा तो -n है, -n को n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, -n जब मल्टीप्लाई होगा n से तो -n² होगा, और -n फिर -n फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और n 1 से होगा तो n हो जाएगा। अब इसका हम लोग कर लिए yn, सॉरी पहले एक लाइन हम छोड़ दिए थे, फिर से उसको समझते फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका तो हम लोग कर दिए थे yn+1 का, फिर yn देखते तो yn कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो सब में क्या कॉमन है, सब में n तो इसी दोनों में कॉमन है ना, इसमें तो कॉमन नहीं है, इसलिए n को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे x क्यों कॉमन लिए थे, क्योंकि इसमें भी x था, इसमें भी x था, लेकिन यहाँ पे yn सब में कॉमन है, n तो इसमें नहीं है, तो n कॉमन नहीं ले सकते, इसमें yn ही हम लोग कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने के बाद हम लोग इस साइड लिखे, इस साइड लिखे, समझ ही रहे हो, किधर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस माइनस को अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -n से मल्टीप्लाई हुआ तो -n² हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर n 1 से हो गया n, और यहाँ से जो कॉमन लिए थे हम लोग वो yn कॉमन लिए तो क्या बचा -n, तो वो -n लिख दिए। यहाँ से yn कॉमन लिए तो -a² बचा, उसी -a² को लिख दिए, -n + n कट गया। उसके बाद हम यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा पीछे लिखते तो समझ में नहीं आता, शायद 2 पेज हो जाता, तो यहाँ दिखेगा भी और यहाँ से समझ भी सकते हो। तो ये क्या है 1 - x² yn + 2, 1 - x² yn + 2 हम लिख दिए, जैसा है वैसा लिख दिए। -2n + 1 xyn + 1, -2n + 1 x - 1। अब इसमें से हम लोग क्या मिला, इसमें से अगर हम लोग देखें तो क्या मिला है हम लोग को -n² - a² मिला है, और इधर का yn है। लेकिन हम जो प्रूफ देख रहे हैं, प्रूविंग में क्या है n² + a² किया है, ये प्लस में रखा है, तो हम क्यों माइनस में रखेंगे। एग्जाम में लिखेंगे तो वो तो एग्जामिनर देखेगा कि अरे ये तो माइनस में लिखा है, तो काट भी सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये चीज माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन गया तो n² हो गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन गया तो a² हो गया +a², एंड yn = 0। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन है लेंदी नहीं, और सिंपल भी है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और लेबनिज थ्योरम साथ में लिख दिए हैं ताकि समझ में। इसमें हाँ rth वाला जो टर्म है वो हम नहीं लिखे थे, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका रहेगा, वो आप लेबनिज थ्योरम देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। ये हो गया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सॉरी ये 4th नंबर नहीं है, ये 1st नंबर देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।